बॉलीवुड मूवी के साथ ही हिंदी मूवी में भी कई सीन आपने फिल्मों में देखे होंगे कि एरोप्लेन में या जहाज़ में लटक के सफ़र करते हुए कई सीन फिल्माए गए हुए, लेकिन हकीकत में भी ऐसा ही होता है क्या? आज की कहानी कुछ इसी तरीके की है कि एक 13 साल का बालक जो कि किशोर अवस्था में ऐसा हैरत अंगेज काम किया जिसकी चर्चा इस समय देश ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। आखिर क्या हुआ है ऐसा कि एक 13 साल का अफगानिस्तान बच्चा इस समय सुर्खियों में है। नमस्कार, केशव चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। काला सच सफ़ेद झूठ की कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी उसी 13 साल के बालक के ऊपर है कि आखिर क्यों उसने, किस कारण, उसके पीछे का कारण क्या था और कहाँ उससे गलती हुई और किस तरीके से वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। काफ़ी पूछताछ होने के बाद उसे फिर वापस अफ़गानिस्तान भेजने की तैयारी चल रही। तो शुरू करते हैं आज की कहानी से। 21 सितंबर 2025 दिन रविवार सुबह करीब 10:20 बजे काबुल से अफ़गानिस्तान विमानन कंपनी KAM एयर की उड़ान संख्या RQ4401 IGI एयरपोर्ट दिल्ली पे पहुंचती है। दिल्ली पर पहुंचते से ही सभी यात्री धीरे धीरे अपने एरोप्लेन से उतरकर एयरपोर्ट की तरफ, टर्मिनल जहां पे यात्री रुकते वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। सभी यात्री को उतारने के बाद विमान टैक्सीवे पर खड़ा रहता है। वहाँ एक 13 साल का बालक डरा सामा खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वहाँ पर मौजूद कर्मचारी को उस पर नज़र पड़ा और फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद किशोरी को आव्रजन विभाग ने पूछताछ शुरू किया। उसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात CISF के जवान ने भी पूछताछ की। फिर उसके बाद इमिग्रेशन विभाग ने बालक से गहनता से पूछताछ किया। पूछताछ में किशोर ने बताया कि वो अफ़गानिस्तान का रहने वाला है और वो ईरान जाना चाहता था। वो गलती से भारत आने वाली फ्लाइट में वो यात्रियों की गाड़ी के पीछे अंदर घुस गया और फिर विमान के वेल में छिप गया। यात्रा के दौरान पहिए के अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया और वो उसी में चिपका रहा। करीब 94 मिनट तक उसी में रहा, जो काफ़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि विशेषज्ञ की माने तो 10,000 फीट से ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे में किशोर की मौत भी हो सकती थी। फिलहाल किशोर इमिग्रेशन विभाग के हिरासत में है और अधिकारी उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किशोर को वापस अफ़गानिस्तान भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। आपको बता दें कि वेल स्टोवेज ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में यात्रा करने का प्रयास करते हैं, जिसे विमान का वे यानी अंडर कैरेज भी कहा जाता है। 1947 और जून 2015 के बीच US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्री FAA के एक शोधकर्ता ने 101 उड़ानों में 113 ऐसे प्रयासों का दस्तावेज जारी किया था। ये 113 लोग सभी पुरुष थे और ज़्यादातर 30 वर्ष से कम उम्र के थे, जिसमें से 46 मौतें हुई और 76% मृत्यु दर। कई अज्ञात मृतकों के साथ 2015 के बाद यह पहचान की गई। उसके बाद 2015 के बाद इसी तरीके के 19 और घटनाएं ये हो चुकी। FAA CIMI शोधकर्ता द्वारा DC-8 वेल स्टोवेट
स्पेस का पूर्ण अभियान व्हील वे स्टोवेज को उड़ाने के सभी चरणों के दौरान मृत्यु का भारी जोखिम रहता है। कुछ लोग टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान व्हेल में नहीं रह पाए और गिरकर उनकी मौत भी हो गई। टेक ऑफ और तुरंत बाद लैंडिंग गियर में व्हील वेल में वापस चला जाता है, जिससे स्टोवेव से कुचलने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि स्टोवेव शारीरिक चोट बचाने में सक्षम है तो भी उन्हें अत्यधिक कम तापमान और ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण हाइपोथर्मिया और हाइपोक्सिया के जोखिम का सामना करना पड़ता है। साथ ही केबिन के बाहर खतरनाक रूप से उच्च शोर के स्तर के समय तक संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये कहानी फ़िलहाल यहीं ख़त्म होता है और उसके बाद एक कहानी एक 13 वर्षीय अफ़गानिस्तान नासमझ बालक की है, जो कि ईरान की तरफ जा रहा था और गलती से भारत का विमान में वो व्हील गियर का जो बॉक्स होता है उसके अंदर छुप गया और छुप के वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया। सवाल ये भी उठता है कि जब अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे वो पहुंचा तब उसका चेक इन नहीं हो पाया था क्या कहीं सुरक्षा में चूक थी कि उतना लंबा सफ़र कर लिया। वो तो संयोग था कि उसकी जान बच गई, नहीं तो अगर उसकी मौत हो जाता तो ये एक बड़ा मसला बन जाता और उसका जवाबदेही कौन होता, ये तो समझ के काफ़ी अलग है। तो 13 वर्षीय बालक की कारनामे इस समय सुर्खियों में है। कहानी को फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। हमारा कहानी कैसा लगा इस पर कमेंट्स ज़रूर करें और भी कोई सुझाव हो तो देने का कष्ट करें।